आइए बच्चों, हम लोग विज्ञान का सेशन स्टार्ट करते हैं। आस विद्यालय की तरफ से मैं ऋचा सेठ ये आपका सेशन ले रही हूँ, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं शरीर में गति के बारे में। और अब मुझे विश्वास है कि आपको एक तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये जो गति हो रही है तो कितना अच्छा, अगर हम कहें तो हमारा पूरा एक मैकेनिज्म है बॉडी का, जो हमें एक गति प्रदान कर रहा है कि जो संधियां हैं वो कैसे हमारे एक अस्थियों को जोड़ रही हैं और जिनके कारण हमें एक गति दे रहे हैं। और वो गति भी हम विभिन्न प्रकार की जो हमने संधियां पढ़ी हैं तो हम देख रहे हैं कि हमने पहले शायद इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब संधियों को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि हमारा हर अंग एक अलग टाइप का गति करता है। कितना एक इंटरेस्टिंग है, अगर हम देखें हमारा बॉडी कितना इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हमने ये भी देखा, जो छोटे छोटे से मैंने आपको एक्सपेरिमेंट ऐसी करके दिखाए कि घर में कितनी चीजें हमारे सामने होती हैं। जैसे जब हमने खाद्य पदार्थ के ऊपर पाठ करा था, तो हमारे घर में कितना खाने का सामान है जिसको हम बारे में हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि ये जो संधियां हैं, तो हम कह रहे हैं हिंज संधि, जैसे हमारे दरवाजा है कि वो एक ही डायरेक्शन में खुलता है। तो कैसे हम अपने आसपास की चीजों से रिलेशन बना के चीजों को समझ सकते हैं। इसी जो अभी हमारी संधियों का चल रहा है, एक अगर कहीं सीरीज चल रही है, तो उसमें आज हम बात कर रहे हैं अचल संधि के बारे में। तो हमने देखा, देखिए हम जैसा कह रहे हैं 4 संधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कंदुक खलिका के बारे में पढ़ लिया, धुराग, हिंज, ये 3 के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो बात कर रहे हैं अचल संधि के बारे में। तो अचल संधि अगर आप देखें तो इसका इस शब्द से हमें नहीं समझ में आ रहा। जैसे हिंज, हमें मालूम है ये हिंज तो डोर पर लगता है, तो अचल से कुछ समझ में आ रहा है ये कैसी संधि है? अचल का अर्थ क्या है? जो चल नहीं सकता। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संधि की, और हम ये कह रहे हैं संधि के कारण ही हम उसको हम उंगलियों को चला पा रहे हैं, हम अपने हाथ को, हम अपने पैरों को चला पा रहे हैं। तो ये संधि है, लेकिन ये क्या है, ये जो अस्थियां हैं इनके बीच में तो संधि देख कर रही है, लेकिन ये वाली जो संधियां हैं ये उस पार्ट को नहीं मूव होने देती। ये कहाँ है? चलिए पहले मैं एक आपको लिस्ट दिखाती हूँ, फिर हम पार्ट खोल के इसको समझेंगे। तो ये जो अचल संधि है, तो कुछ जो अस्थियां संधियों पर हिल नहीं सकती, इन्हें हम अचल संधि कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक आपको परिभाषा दे दी, कितना इजी है, अब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये अचल संधि कहाँ कहाँ है। ये है पसली पिंजर, मेरुदंड, कंधे की अस्थियां, श्रोणीय अस्थियां, मानव खोपड़ी। अब आप कहेंगे कंधे की अस्थियां, यहाँ तो हमने पढ़ा है जो मूव करता है, तो ये कौन सी है? तो चलिए अभी देख रहे हैं ना, हमने अभी आपको यही बता रहे कि हमारा जो शरीर है वो छोटी 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 अस्थियों से बना है। तो ये तो हमारे बड़ी बड़ी अस्थियां जो हमने देखी, लेकिन अभी और आपको अस्थियों के बारे में पता चलेगा। लेकिन कैसे? बुक खोलकर। चलिए जल्दी से पहले बुक खोलते हैं और देखते हैं हमें क्या बुक में क्या समझाया। बच्चों रेडी? बुक तैयार, पेंसिल तैयार? वेरी गुड। तो चलो अब हम आगे चलते हैं, और अब हम आज बात कर रहे हैं अचल संधि के बारे में। तो ये जो अचल संधि है, तो जैसा अभी मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दे दी है कि कहाँ का अचल संधि है, उन्हीं को अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे सिर की अस्थियों के बीच भी कुछ संधियां, तो ये हमने देखा था ना, ये धुराग संधि देखी थी ना। तो अब ये क्या है, ये हमारा सर है। तो यहाँ सर में अगर आप टच करिए, वही हार्ड है, अस्थियां है, ठीक है। तो ये जो हमारे सर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न होती है जिनको अभी तक हमने बारे में पढ़ा था। और ये जो होती हैं ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती हैं, और ऐसी संधि को हम अचल संधि कहते हैं। तो आप ये पॉइंट मार्क कर लीजिए, जो हिल नहीं सकती है इन्हें अचल संधि कहते हैं। आप चाहिए तो आप
बुक में मैं इसलिए और मार्क करवाती हूँ और नोट्स भी आपको देती हूँ कि जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम हो कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और नोट्स हैं तो वो आप अपना उन पॉइंट्स को कैसे एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है तो वो आपको हेल्प मिले, तो इसलिए बुक में भी मार्क करना बहुत अच्छा रहता है। तो जब आप अपना दूसरी चीज अब है, मैं आप देखिए मैं बात कर रही हूँ, मैं क्या, हर कोई बात करता है, मुंह खोलता है, ठीक है, तो अब हम मुंह खोल रहे हैं। अब जब देखिए आप मेरे साथ, आप भी मुंह खोलिए, खोला, क्या हो रहा है, ये जो ऊपर का है ये तो अपनी जगह, लेकिन जो नीचे का हमारा जबड़ा है, ये जबड़ा है ना, ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा, तो ये जो नीचे का जबड़ा है ये हमारे सिर से दूर जा रहा है, जा रहा है। अच्छा, अब आप कोशिश करें ऊपर के जबड़े को हिलाने की, नहीं हिला पा रहे ना आप, अब आपको पता चल रहा होगा, ये तो हमने पहले ध्यान नहीं दिया, हमारा जो है ये जो नीचे का जबड़ा है ये हिलता है, ये ऊपर का नहीं हिलता है। तो ऊपरी जबड़े और ये जो जबड़ा है हमारा ऊपर का, ये हमारे कपाल से जुड़ा हुआ है, तो ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य क्या होती है, ये अचल संधि होती है, तो ये आप मार्क कर लीजिए, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। ये तो ये हमारा इसलिए कहते हैं, हमारा जो चैप्टर होता है पार्ट में से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको मार्क कर लीजिए। तो अभी तक हमने जो संधियों की बात करी थी वो क्या था, वो एक दूसरे से जोड़ती है ना। अब हमारे शरीर में क्या है, विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है, तो अभी तो हमने देखा कि जो अस्थियां वो आपस में जुड़ रही हैं, उससे हमारे शरीर में एक मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये जो अस्थियां हैं ये हमारे शरीर को एक आकार भी देती हैं, और ये जो होता है आकार का अगर हम समझें, तो एक आपको इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि अगर आपको कोई गुड़िया बनानी है या आप कहें आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाना है, आप देखते होंगे घर भी तो क्या होता है, पहले हम उसका क्या एक ढांचा तैयार करते हैं, है ना, कि वो चाहे दीवारें जरा सी खड़ी करके, या अगर गुड़िया बनानी है तो उसका एक के तार यूं खींचा के ये इसका हाथ होगा, यहाँ से इसके पैर आएंगे, ये इसके सर लगेगा, एक हम ढांचा तैयार करते हैं, फिर उसको ऊपर से सजाते हैं और हमें फिर एक पूरा एक कहीं गुड़िया का रूप देखने को मिलता है या किसी मकान का रूप देखने को मिलता है। अब अगर हम यही चीज अपने शरीर को देखें, तो अगर हम अपने, एक मिनट, तो बच्चों अगर हम अपने शरीर को देखें तो ये देखिए, हमारा अगर अंदर से ढांचा देखें हमारा ऐसा है, डरिए नहीं, या हमारा सिर्फ हमारे शरीर की हड्डियां हैं, इतनी इतनी अस्थियों से मिलकर हम बने हैं, इसके ऊपर मांस आता है तब हमारा ये शरीर होता है, लेकिन अंदर से देखें तो हर किसी का, अगर देखें तो अंदर का जो एक ये मानव कंकाल है तो सबका यही होता है, यही सारी हड्डियां होती हैं, डरने की जरूरत नहीं है, कभी कभी बच्चे डरते हैं इससे, ठीक है। तो ये जो मानव कंकाल है ये हमारे शरीर को एक आकृति देता है, एक शेप देता है, और ये जो है जो शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में हम इसी के द्वारा जान पाते हैं, और ये जो हमें शरीर का ये जो हड्डियों का अगर हम देखें, ये हम कैसे पहचानते, हमें कैसे पता चला कि ऐसे ये कंकाल है, तो ये अगर आपने आपके घर में कभी किसी का एक्सरे हुआ है, नहीं तो आप एक्सरे जानते होंगे, अगर घर में एक्सरे रखा है तो एक बार निकाल के जरूर देखिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके सामने ये चित्र है, ये देखिए 8.7, तो यहाँ पे भी देखिए ये हमें क्या है, एक्सरे क्यों लेते हैं, जब हमें लगता है फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई है, और कैसे पहचानते हैं हड्डी टूट गई है, एक्सरे जो होता है वो अंदर का जो हड्डी का होता है वो समझ लिया उसकी फोटो खींचता है, तो अंदर की हड्डियों की जो फोटो लेते हैं इसको हम एक्सरे कहते हैं। तो ये इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो शरीर का ढांचा है वो किस प्रकार बना होता है, और ये हमें एक सहायता देता है कि इस एक्सरे के द्वारा कि जब हमें लगता है कि यहाँ पे चोट लग गई है, यहाँ पे कुछ
अंदर की तरफ कोई हमें इंजरी हुई है तो हम एक्सरे के द्वारा उसका पता लगाते हैं। तो ये एक्सरे हमारा इस टाइप से, और ये एक्सरे से ही हमें पता चला कैसे कैसे हमारे जो अंदर का जो हड्डियों का ढांचा है वो किस प्रकार का है। अब आप एक काम और करें, जैसा आपके देखिए यहाँ पे लिखा है, ये अपने हाथ के उग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। ये वाला, इनको टच करिए, क्या लग रहा है? लग रहा है ना, यहाँ पे भी हड्डियां है ना। अब आप अपने घुटने और कोने के अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करिए। यहाँ पे भी आपको कुछ लग रहा है अस्थियां है या नहीं है? तो अगर हम जहां टच करते हैं वहां पे हमें अस्थियां मिलती हैं। अब आप देखिए, जब हम घुटनों को टच कर रहे हैं, हम यहाँ पे टच कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा जो है उसमें हमें एक फर्क, एक हमें लगता है, अगर हम तुलना करें तो हमें एक तो कुछ फर्क सा दिखाई देता है। प्लस अगर हम चाहें तो इन जो अस्थियों की हम संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये वाला, ये आपका, ये मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये आपके हाथ की अस्थियां, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अस्थियां, तो यहाँ पे आप टच करेंगे तो आपको एक अस्थि दिखाई देगी, बोन। फिर आपको यहाँ पे एक दिखाई देगी, यहाँ पे भी आपको बोन लगेगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप किस प्रकार। तो हम ये देख रहे हैं कि इवन अगर हम एक हाथ की कलाई देखें, उसमें भी देखें तो कितने प्रकार की हमारी अस्थियां हैं। और ये जो आपकी कलाई हम देखते हैं ये लचीली भी होती है। तो अगर आप देखिए, ये तो हमने हथेली देखा, और फिर ये जो हाथ से हथेली जुड़ रही है, ये लचीली है या नहीं है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये, आप ये पॉइंट को नोट करिए, ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? तो ये आप अगर मान लीजिए ये पूरी एक बोन होती, आपकी ये फिंगर है, यहाँ पे देखिए आपको एक यहाँ पे लग रहेगी, एक यहाँ पर, अगर ये सीधी होती पूरी, क्या होता? मोड़ पाते? नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये हाथ की हमने अस्थियां देखी। अब आप दूसरा एक और क्रियाकलाप करवा रहे हैं कि वो कह रहे हैं आप गहरी सांस लीजिए और अपना ये जो चेस्ट है यहाँ पे, ये इसको टच करिए। तो यहाँ पे आपको ये, यहाँ पे ये देखिए, ये जो है यहाँ एल्बो से इधर लेकर अपना हाथ जाइए, और यहाँ से ये फ्रंट, पेट से थोड़ा ऊपर, ठीक है, यहाँ टच करिए और गहरी सांस लीजिए। तो आपका जो ये स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये आपका इस टाइप से, यहाँ पे आपकी ये ऐसी अस्थियां है जिसको हम कहते हैं पसली पिंजर। और ये क्या होता है, ये विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं, और इनका जो मेन ये जो अस्थि पिंजर है, अगर हम कहें तो ये हमारा एक तो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, इसको प्रोटेक्ट करती हैं। और ये क्या होता है, ये वक्ष की अस्थि, या ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिए, वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना बनाती हैं, और इसको हम कहते हैं पसली पिंजर। तो ये यहाँ पे अक्सर होता होगा आपके बड़े घर में अगर हैं तो कहते हैं कि जब ठंड हो जाती है बहुत ज्यादा, या तबीयत ठीक नहीं होती, मेरी पसलियों में दर्द हो रहा है, तो पसली ये चीज कहलाती है, जो आपको मैंने ये 8.9 चित्र में दिखाई है। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये अंदर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। अब अगर आप पीठ की तरफ देखेंगे तो ये आपकी आती है मेरुदंड, और इसको मेरुदंड को अगर फील करना हो तो हम अपना तो हाथ टच करने में हमारा पूरा एक ऐसे नहीं समझ में आता है। आप अपने किसी फ्रेंड से कहिए कि वो सीधा खड़ा हो जाए या झुक जाए, और फिर उसके जो पीठ का बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल बीच का जो पार्ट है उस पर हाथ चलाएं, तो आपको एक तो अस्थि पता चलेगी, और आपको लगेगा कि आपका हाथ ना जैसे वो एक साथ नहीं जा रहा है,
आप जब टच करोगे आपको लगेगा एक आई, दूसरी हड्डी आई, तीसरी आई, चौथी आई, इस टाइप से आपको एक लंबी हड्डी का एक कहें तो पूरी एक सीरीज मिलेगी। इसे हम कहते हैं मेरुदंड। और ये क्या होता है, ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। ठीक है। और ये जो पसली पिंजर होता है ये भी वक्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। तो ये हमने अभी ऊपर भी इस बात को समझाया था। ठीक है। तो अब आपने ये है कि ये मतलब जो भी चीजें हैं ना, हम अपने दोस्तों के साथ इन चीजों को और ध्यान से देखकर समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अब आप अगर चाहें, क्यों हम कह रहे हैं कि ये आप अपने दोस्त से करवाइए, क्योंकि हम तब आंखों से देख सकते हैं। अगर अभी हम अपना ये ऐसे देखना चाहें हमारा मुश्किल है, लेकिन हम सामने कोई हमारे उसको देखना एक हमारे लिए इजी होता है। तो अब उन्होंने कह रहे हैं कि आप अपने एक फ्रेंड से कहें कि वो दरवाजे पर और यहाँ पे वो मतलब ये है कि आपका वस्त्र नहीं हो, क्योंकि तभी आप उस अंदर का देख पाएंगे। तो कोई अपनी एक हाफ स्लीव्स की शर्ट पहन के आप किसी से कहें कि वो आगे दीवार पे धक्का लगाए। तो जब वो धक्का आप करेंगे और जब आप उसकी हड्डियों को देखेंगे, तब आपको यहाँ पे देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ उभरा हुआ सब। तो यहाँ पे ये उभरी हुई सी अस्थियां आपको दिखाई देंगी, ये है कंधे की अस्थियां। तो ये कंधा, और अभी जो हम पढ़ रहे थे वो हाथ की अस्थियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और जो हाथ की अस्थि वो कंधे की अस्थि वो हमने देखा था कैसे वो जुड़ती है, लेकिन उसके ऊपर भी एक जो अस्थि होती है ये होती है कंधे की अस्थियां। तो यहाँ देखा आपने, एक और अस्थियों के बारे में आपको समझ में आ रहा है ये सर। और अब आप देखिए ये जो आपकी संरचना आ रही है, ये वाली जो मैं अभी आपको ये ग्रीन कलर से अब जो हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो संरचना है ये है श्रोणीय अस्थियां। और ये क्या होता है, ये बॉक्स के समान संरचना होती है, और ये हमारे जो आमाशय के नीचे पाए जो और जो अंग हैं अंदर, इनको ये प्रोटेक्शन देती है, इनको ये एक संभाल के रखती है। और ये जो है ये कूले वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। तो यहाँ पे आप अगर है तो अपने ये तो आप अपने शरीर से भी टच कर सकते हैं। जरा हाथ नीचे लेकर जाए और इसको अंदर से टच करके देखें, तो आपको ये भी एक फील होगा। तो ये एक और अस्थि हमें मिली, ये है श्रोणीय अस्थियां। और देखिए ये हमें यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये हमें मूवमेंट दे रही है। यहाँ हमारा इसलिए हमने इनको अचल अस्थियां कहा है कि ये कोई भी मूवमेंट नहीं देती हैं। लेकिन ये क्या है, इनका मेन फंक्शन अगर हम देखें तो ये अंदर के जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, विभिन्न अंग है, उनको एक प्रोटेक्ट करती है, उनको किसी भी एक क्षति से उनको बचाती है। इसके बाद हम जो और एक और अस्थियों की बात करते हैं, वो हमारी आ गई खोपड़ी। और ये सबसे बहुत एक लोग देखकर डरते हो, है ना। तो ये जो है एक्चुअली हमारी ये खोपड़ी की है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अंग जो मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क, ये खोपड़ी, यहाँ जो ये अस्थि है ना, ये हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए कभी आप गिरते कुछ है, आपका क्या होता है, आपके बाहर चोट लगती है, अंदर आपके दिमाग पर नहीं लगती है, मस्तिष्क नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छे ढांचे, एक मोटी मजबूती से मस्तिष्क इनके अंदर सुरक्षित होता है। तो ये जो है ये हमारी मस्तिष्क को सुरक्षा करती है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने विभिन्न अस्थियों के बारे में देखा, इनका मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों जितनी अभी हमने अस्थियों के बारे में पढ़ा है, तो इनका ये हमने सारा एक साथ पढ़ा, तो उनके छोटे छोटे से ये नोट्स मैंने तैयार करे हुए हैं, आप पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। हर जितनी पढ़ी है उनका कि वो कहाँ है, पसली पिंजर वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना बनाती है। तो देखिए जो मेरुदंड है ये है, जहां आप मेरा देख रहे हैं कर्सर, और ये वाली जो है ये वक्ष की अस्थि है।
तो पसली पिंजर क्या होता है, ये आगे और ये हमारा पीछे, मेरुदंड से यहाँ पे चेस्ट पे, ये पूरा एक ढांचा बनाती है। तो कभी अगर आप हो तो एक बार अपने शरीर पे पूरा हाथ चला के देखेंगे, आपको साफ लगेगा ये कैसे पसली पिंजर आपके शरीर के अंदर है। और इसमें फिर आपका जैसे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप मार्क कर लीजिए कि ये कौन से हमारे अंगों को प्रोटेक्ट करती है, हृदय गुर्दे, ये अंग को ये सुरक्षित रखती है। फिर देखिए ये मेरुदंड है, और देखिए यही असली पिंजर जो मैं अभी पहले जो दिखाया वो ही है। तो ये पीछे ये मेरुदंड है, और ये आपकी वक्ष वाली है आपकी अस्थि। तो ये कई मेरुदंड जो है ये छोटी छोटी अस्थियों से बना है। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा कि जितनी ही आपको बाहर संरचनाएं निकलते दिखाई दे रही हैं, ये छोटी छोटी अस्थियां हैं, और ये पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। तो ये सारे जो अभी हमने पढ़ा है उसी के नोट्स हैं, तो आपके ये ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसमें से ही आपको बहुत कुछ चीजें मिल जाएंगी। आप इसको लर्न कर लेंगे, आपके बहुत प्रश्नों के उत्तर इन नोट से मिल जाएंगे। और श्रोणीय अस्थियां ये बॉक्स जैसी संरचना बनाती हैं जो आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंगों को कौन सुरक्षित रखता है, कौन सी अस्थियां सुरक्षित रखती हैं। तो आपको बस नाम देना है, श्रोणीय अस्थियां। फिर मानव खोपड़ी, ये आ गया कि ये मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कई अस्थियां आपस में मिलके ये एक बॉक्स बना रही हैं, और ये इस प्रकार हमारा मस्तिष्क भी सुरक्षित रहता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा ये सारी जो है ये अचल हमारी अस्थियां हैं, कि अस्थियां तो हैं लेकिन ये मूवमेंट नहीं कर रही। कहीं हमारा यहाँ पे जो अस्थि है ये नहीं वो आपस में हिल रहा है, वो एक जगह स्थिर है। लेकिन ये जो अचल अस्थियां हैं इनका मेन कार्य है कि जो हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं, और वो सारे क्या हैं, वो हमारे मसल से बने हैं, तो उनको वो एक सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसलिए हम गिरते हैं, हम मुड़ते हैं, हम कितने कार्य करते हैं, हमारे अंग हमारे शरीर में वो ये नहीं है कि अपनी जगह बदल रहे हैं, वो है वो एक जगह फिक्स है, और इसीलिए वो अपना ठीक से कार्य कर रहे हैं। और कभी अगर हमें बाहरी चोट भी लगती है, लेकिन ये अस्थियां हमारे अंगों को चोटों से बचाती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे सारे अंग ठीक से कार्य करते रहे और हमारा जीवन एक स्वस्थ रूप में चलता रहे। तो बच्चों ये एक और अस्थि का हुआ। आगे अभी हमारा चैप्टर में और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है ये चैप्टर। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।